हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट, वी द ट्रेवलर्स का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। तो वो कौन सा समय था लास्ट वाला जब आप एक लॉन्ग ट्रिप पर गए थे। एंड वेयर डिड यू गो, और आप कहाँ गए थे। एंड हाउ डिड यू ट्रेवल, और आपने कैसे ट्रेवल किया था। एंड व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, तो आपकी उस ट्रिप की ड्यूरेशन क्या थी, कितना समय आपको लगा था। हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, तो कितनी डिस्टेंस आपने कवर की थी। आस्क द एल्डर्स हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो अपने एल्डर्स जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पता करिए, इन सभी आंसर्स के क्वेश्चन निकालने में उनकी आप हेल्प लीजिए। तो चलिए चैप्टर को आगे स्टार्ट बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे। Now humans beings have always been interested in traveling। तो जो इंसान है वे हमेशा से ही ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रहे हैं। About 100 years ago there were far fewer vehicles than today। तो अगर आज से आप कुछ 100 साल पहले की बात करो तो जैसे आज आपको बहुत सारे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, उस समय बहुत कम, बहुत ही थोड़े व्हीकल्स आपको देखने को मिलते थे। देयर वर एनिमल ड्रॉन कार्ट्स, तो तब जो एनिमल्स से चलाए जाते थे वे कार्ट्स थी, जिनको तो कार थी एंड ट्रेन्स थी। तब भी कार ट्रेन थी। अगर कुछ 100 साल पहले की बात करो आप तो कार भी थी, ट्रेन भी थी, और ये एनिमल कार्ट्स भी थी, जैसे ब्लैक कार्ट हो गई। लॉन्ग बिफोर दिस, उससे बहुत पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। अभी तो आप 100 साल पहले गए थे, अब आप उससे बहुत ज़्यादा पहले चल जाइए, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों साल पहले। पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट और यूज एनिमल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोग या तो अपने पैदल यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह की, लंबी दूरी की, या फिर किसी एनिमल की मदद से, जैसे कि वो घोड़ा होता था, घोड़ा, हाथी और ऊंट। दे आल्सो बिल्ट बोट्स एंड शिप्स टू ट्रेवल अक्रॉस लेक्स, रिवर एंड सीज। और उन्होंने अपने खुद के बोट्स और शिप्स भी तैयार करे थे, बनाए थे, लेक को, रिवर को और सीज को क्रॉस करने के लिए। बोट्स वर प्रोबेबल द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस मच बिफोर ब्लैक कार्ट्स। तो बोट क्या है कि ब्लैक कार्ट से भी बना पहला ट्रांसपोर्ट का साधन था जो ह्यूमंस ने बनाया था, इवन ब्लैक कार्ट से बहुत पहले। नाउ डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करंटली देयर इन योर स्टेट्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी स्टेट में आज के समय में कितने व्हीकल्स हैं। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अब बड़े नंबरों को कैसे आप लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको कुछ हज़ार ऑब्जेक्ट्स दिखाने हों तो आप उन नंबरों को कैसे लिखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 1000। तो चलिए 1000 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग ए 1000। अगर हम किसी नंबर में 1000 ऐड करते रहें, 1000 में 1000 ऐड किया तो हमें क्या नंबर मिलेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो देखिए आपको 1000 यहाँ पर दिया गया, 1000 ऐड करो क्या बना 2000। फर्दर इसमें 1000 आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 3000 में 1000 आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 4000। अगेन बड़ा इजी है ये आपके लिए। 6000, 7000, तो आगे आ गया आपका 7000, और यहाँ पे आ गया आपका 8000, फिर अगेन 9000। तो एक तरह से आपकी पूरी, आपने 1000 नंबर ऐड किए तो ये आपको सीरीज मिल गई। व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड 1000 टू 9000। तो अगर 9000 में भी आप 1000 ऐड करोगे तो तब आपको क्या नंबर मिलेगा।
तो आपको मिलेगा 10,000, यही मिलेगा ना आपको, क्यों? तो वी गेट 10,000। हाउ डू वी राइट दिस नंबर? तो देखिए जब हमने उसको नंबर को लिख के दिखाया है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस द पैटर्न ऑफ राइटिंग नंबर्स। अब जो नीचे टेबल दी गई है आपको ये, तो इसमें नंबर को कैसे लिखा गया उसके पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट वी हैव एडेड अनदर कॉलम दैट इज 10,000। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है आपका, इसमें इन्होंने एक कॉलम और ऐड कर दिया है जिसको, जो कि 10,000 का है। इट स्टैंड फॉर 10,000। तो देखिए आपको इसको ऐसे रीड नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको ऐसे रीड करना है। तो ये आपका वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का है, ये 1000 का है और ये 10,000 का प्लेस है, ठीक है। तो वंस के प्लेस पे आपके क्या है यहाँ पे, अगर 1 है सिंपल तो 1। टेंस, जब आपका 10 नंबर होगा टेंस के प्लेस पे 1 कहाँ जाएगा, टेंस के प्लेस पे। और अगर आपका वो नंबर 100 होगा तो कहाँ जाएगा 1, 100 के प्लेस पे 100। और अगर आप 1000 लिखना है तो बाकी सब 0 हो जाएगा और प्लेस कहाँ जाएगा, क्योंकि 1000 एक ही तो है उसमें, 1000। बाकी सब इसका मतलब ना कोई 100 है, ना टेंस है, ना वंस है उसमें। और 10,000 लिखना है तो आपका कहाँ जाएगा, वो 10,000 के प्लेस पे आ जाएगा और 1000 के प्लेस पे 0 आ जाएगी। तो चलिए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे 1, ये आपका एक स्क्वायर बॉक्स है, ये 1 है। अब इन 1 को आप 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे ऐसे 10 बॉक्स आप ऐड करोगे 10 वंस को, तो तब क्या बनता है, आपको मिलता है, आपको टेंस मिलता है। जब आप ऐसे ऐसे 10 बॉक्सेस को, वन स्क्वायर के 10 बॉक्सेस को ऐड करते हो, तो आपने 10 बॉक्सेस तो ऐसे ऐड किए और 10 बॉक्सेस आपने यहाँ पे ऐसे ऐड किए। तो ये आपके क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 100 बॉक्सेस हो गए आपके, क्योंकि इसमें 10 टेंस हैं। भाई आपका एक लाइन में 10 हो गया ना, देखो ये फर्स्ट लाइन हो गई आपकी 10 की। चलो आपको मैं दोबारा समझाता हूँ इसको। देखिए ये आपकी टेंस की फर्स्ट लाइन हो गई, ये आपकी टेंस की सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। तो ये आपकी हर एक में, ईच लाइन में आपके क्या है, 10 नंबर्स हैं। तो 10 10 10 10 मिलके क्या हो गया आपके पास, 10 टेंस हो गए, जो कि बनाएंगे आपका 100। अब आप 1000 की बात करो, तो ऐसे ऐसे 10, देखिए इस तरह के यहाँ पे ये 10 एक हो गया, ये पूरा इसमें मिला के ऐसे ऐसे 10 जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया आपके 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 1000। तो ये आपका 1000 बन गया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप एक सिंगल बॉक्स को 10 टाइम्स जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, 10 को 10 टाइम्स जोड़ोगे तो आपको 100 मिलेगा, 100 को 10 टाइम्स ऐड करोगे आप तो 100 को 10 टाइम्स ऐड, तो 10 टाइम्स का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 1000। इन द सेम वे 10,000 इक्वल टू 10,000 में कितने होंगे, 10 बार 1000 होंगे, 10,000 इक्वल टू 10,000, क्योंकि उसमें भी 1000 10 टाइम्स है। तो ये क्या बन गया आपका 10,000 बन गया। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10, तो 10 टाइम्स आपका 1000 मिलके बनता है 1000। डू यू रिमेंबर हाउ वी रीड एंड राइट नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम? तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नंबरों को कैसे लिखते हैं, क्या आपको याद है? आपने ये 4th क्लास में, 3rd क्लास में भी पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूंगा। Now we use the same 10 digits 0 to 9 in different places to write large numbers।
तो हमें कितना भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना लिखना हो, इन्हीं 0 से लेके 10 जो ये 10 नंबर हैं, डिजिट्स हैं, इन्हीं को हम अलग अलग जगह पर प्लेस करके लिखते रहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें लिखना है 1380, तो इसमें आप देखोगे कि 1000 कितने हैं, 1 है, और 100 कितने हैं, 100 के प्लेस पे 3 है, और टेंस के प्लेस पे क्या है, 8 है, और वंस के प्लेस पे क्या है, इसमें 0 वंस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 3 बार 100, 8 टाइम्स टेंस, और 0 है ही नहीं, तो ये आपका हो गया आपको ओपन करके रिप्रेजेंट करने का। अगर आपसे बोला जाए कि इसको आप ये एक्सप्रेस करिए 1380 को, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, आप लिखेंगे 1000 प्लस 300 प्लस 8 टेंस प्लस 0 वंस। उसमें जो भी है वो उसको आप लिखेंगे कि क्या क्या उसमें है। नाउ कम टू 9123। तो इसमें 1000 कितने हैं, देखिए 1000 के प्लेस पे क्या है, 9 है, तो 1000 लिख के 1000 के आगे आप क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे जो यहाँ पे है। फिर 100 का प्लेस लिखेंगे आप प्लस 100, इसको ब्लैंक रखेंगे, इसको बाद में भरना आप। तो 100 के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो 1 लगा देंगे इसके 100 के आगे। फिर आप लिखेंगे टेंस, और उसके आगे एक ब्लैंक छोड़ देंगे ये। तो यहाँ पे आपको टेंस के प्लेस पे क्या दिख रहा है, टेंस के प्लेस पे आपको 2 दिख रहा है, तो आप जो 10 के प्लेस पे दिख रहा है वो लिख देना। अब आई बात वंस के प्लेस की, तो आप वंस का प्लेस लिख के रखेंगे और इसको ब्लैंक रखेंगे। अब देखो वंस के प्लेस पे आपके क्या लिखा है, वंस के प्लेस पे लिखा है आपका 3। और इसको आपको और फर्दर डिफाइन करना है, तो 1000 आप कितने टाइम्स, 9 टाइम्स 1000 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स 1000 मतलब 9000। 100 कितना है, केवल 1 है, टेंस कितने हैं, 2 हैं, और सिंगल वंस कितने हैं आपके, 3 है। तो ये टोटल मिलके क्या बनेगा आपका 9123। Now let us see how we write numbers beyond 10,000, how we name them. तो अब 10,000 के बाद के नंबर हम कैसे लिखेंगे, 10,000 तक तो आपने सीख लिया, अब 10,000 के बाद के नंबर कैसे लिखेंगे और कैसे उनको उनका नाम लिखेंगे उसको जानेंगे। We will write them in the same way as number below 9,999, and you can use the tokens given in the end of the book. तो बुक के एंड में आपको टोकन भी दिए गए हैं, लेकिन तो आपको उनको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आप 9,999 तक लिखते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको टोकन्स दे रखे हैं 10,000 का और 1 का, तो आपने 10,000 के प्लेस पे 10 लिख दिया, सॉरी 10,000 के प्लेस पे 1 लिख दिया, 1000 के प्लेस पे 0 क्योंकि 1000 है ही नहीं उसमें, 10,000 है, और 100 के प्लेस पे 0, और 100 भी नहीं है आपके पास यहाँ पे, और टेंस भी नहीं है, टेंस के प्लेस पे 0, और वंस के प्लेस पे क्या है, 1 है आपका। तो इसलिए 10,000 में 1, 1000 में 0, 100 में 0, और वंस में 1, तो ये क्या हो गया आपका 10,001 हो गया। तो इसी तरह से ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, एक 10,000 दिया गया है और एक 1 2 बार दिया गया है, मतलब वंस के प्लेस पे 2 है, 1 + 1, 1 + 1 काउंट करोगे ना आप इसको, कि 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका 10 + 2 हो गया। तो 10,000 के प्लेस पे आपका ये आ गया, 100 है नहीं, 1000 प्लेस आप पे है नहीं, 100 का आपके पास है नहीं, टेंस का आपके पास है नहीं, और वंस के प्लेस पे आपके पास ये 2 हैं, तो वंस के प्लेस पे आपका 2 आ गया। तो ये क्या लिखा गया आपका 10,002। तो इसी तरह से चलिए कब ब्लैंक वालों को भर के हम, जैसे यहाँ पे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 10,000 और 10 आपको दिए गए हैं, तो इसको आप बाद में देखना। 10,000 के प्लेस पे क्या है आपके पास, एक 10,000 है, 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0, 100 का प्लेस भी नहीं है आपके पास, और टेंस के प्लेस पे क्या है आपके पास, 1 है, तो उसको टेंस के प्लेस पे रखेंगे 1 को, और वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है अब, तो इसको क्या लिखेंगे 10,010 इसी तरह से। तो चलिए अब एक खुद करके देखते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो इसमें 10,000 है, 10,000 के प्लेस पे आपको क्या मिला है, 10,000 मिला है, 1000 के प्लेस पे क्या है आपके पास कुछ नहीं है, 100 के प्लेस पे क्या है कुछ नहीं है। अब टेंस के प्लेस पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, टेंस के प्लेस पे क्या आ गया 3। अब वंस के प्लेस पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3,
तो नंबर को टोटल करके आप अब लिखिए यहाँ पे 1 0 0 3 3। तो ये क्या हो गया आपका, और यहाँ पे आपका वो आएगा कोमा 10,033। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है नंबर्स में 10,033। तो चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए 10,000 के प्लेस पे आपका कितना है, 1 है। 1000 के प्लेस पे कुछ है क्या आपके, कुछ नहीं है, तो 0 आ जाएगी। और 100 के प्लेस पे 1 2 3 4, तो काउंट करके आप लिख देंगे 4। टेंस के प्लेस पे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया टेंस के प्लेस पे। और वंस के प्लेस पे कितना है, 1 2 3 4 5, वंस के प्लेस पे आ गया आपका 5। तो क्या बन गया 10, नहीं ये क्वेश्चन नीचे रह गया, सॉरी, ये क्वेश्चन हमारा नीचे रह गया था। तो 10,000 के प्लेस पे आपका आया था 1, 100 के प्लेस पे आए थे आपके 4, टेंस के प्लेस पे आया था आपका 1 2 3 4 5, और वंस के प्लेस पे हैं आपके टोटल 8। सॉरी ये गलत किया हमने, 100 इसके, अरे दोबारा करता हूँ इसको, मैं गलत लिख दिया इस बार। तो 10,000 के प्लेस पे क्या है आपका 1, 1000 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है ना। 100 के प्लेस पे आपका है 4, टेंस के प्लेस पे आपके हैं 5 टेंस, और वंस के प्लेस पे आपके हैं 8 वंस। तो ये आपका हो गया 10,458। चलिए आगे बढ़, तो चलिए इसी तरह से ये एक्सरसाइज हम फटाफट करते हैं। आपका 10,000 के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया गया है 1, 1000 के प्लेस पे क्या दिया गया है 1, यहाँ पे आप लगाएंगे कोमा। और 100 के प्लेस पे क्या दिया गया है 2, टेंस के प्लेस पे क्या दिया गया है 1, वंस के प्लेस पे क्या दिया गया है 4। ये देखिए यहाँ से मैंने लिए हैं, तो आपको क्या हो गए 11,000 हो गए ना, 214, ये आपका नंबर नेम हो गया। चलिए अब इसको करते हैं। आपका 10,000 के प्लेस पे क्या है 1 है, 1000 के प्लेस पे 3 है, 100 के प्लेस पे 1 2 3 4 5, 5 है, और टेंस के प्लेस पे 2 है, वंस के प्लेस आपके पास है नहीं, तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 13,520। अब आपको 20,000, ये आपके पास में ओनली एक जगह है बस, 10,000 के प्लेस पे 2 10,000 है आपके पास, बाकी सब क्या है 0 है। तो ये हो गया आपका 20,000। तो चलिए अब और लार्ज नंबर को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास में 10,000 के प्लेस पे क्या है 4 है, 1000 के प्लेस पे 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंट करते रहो लिखते रहो। 100 के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टेंस के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से काउंटिंग करके लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया आपका 45,867। नव लेट अस डू, तो चलिए इसको करते हैं अब क्वेश्चन आंसर को। फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंटिन्यूइंग द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, डिस्कस द पैटर्न इन द क्लास। तो ये आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसको आप फॉलो करके इसको नंबर को लिखिए। तो जैसे यहाँ पे क्या गया 4 5 6, अब इसको 5 को पकड़ लिया, ठीक है 5 6 7, अब इसको इसके नेक्स्ट नंबर ले लिया 6 को ले लिया, मतलब सेंटर नंबर को पकड़ के ये आगे नंबर काउंट नंबरिंग कंटिन्यू कर रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अभी पकड़ेंगे 7 को, 7 8 9, ये आएगा ना आपका। फिर इससे आगे बढ़ो 8 9 0, क्योंकि 9 के बाद क्या आती है 0 आती है। इसके बाद क्या आएगा 9 0 1, अब क्या आ जाएगा आपका 9 के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी 9 के बाद क्या आ जाएगा 0 जी, और 1 2, ठीक है। इसी तरह से आप पैटर्न को कंटिन्यू करोगे। अब नेक्स्ट में आ जाइए, आपका है 1050, यहाँ पे एक ब्लैंक हो गया 3050,
तो इनके बीच में मिसिंग क्या है, 1 और 3 के बीच में। बाकी का देखो डिजिट आपकी वो है यहाँ पे, इनमें से आप दोनों में एक डिजिट आपकी मिसिंग हो रही है। 1 का क्या हो जा रहा है, 1 का हो जाएगा 2, ठीक है। और 0 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2100, क्योंकि इसमें 1050 हर एक में ऐड कर रखा है, देखिए आप, ठीक है। अब इसमें 2100 में 1050 ऐड करोगे तो क्या आएगा 3150, इसमें 1050 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4200। अब अगेन इसमें क्या हम ऐड करेंगे 1050, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5250 आएगा ना, जस्ट ए सेकेंड, 5250। अब अगेन इसमें हम 1050 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6300। अब अगेन इसमें 1050 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7350। समझ गए। तो आपको डिफरेंस देखना, जैसे यहाँ पे 5501, 6401, 7301, ये डिजिट आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये डिजिट आपकी कम होती जा रही है। इसको आप डिफरेंस दोनों का निकाल के देखोगे अगर कि 5501 माइनस ये ऊपर बड़े में से 6401, एक किसी भी एक में से निकाल के देख लो आप, तो 1 के 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 900 का डिफरेंस है ईच में, तो आपका 900 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। इसमें 900 ऐड हुआ, इसमें 900 ऐड हुआ। अब इसमें आप 900 ऐड करोगे तो 900 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 8201। अब इसमें आप 900 ऐड करोगे तो क्या होगा 9101। अब इसमें आप 900 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 10001। तो ये हो जाएगा आपका 10,001, 10001। अब इसमें अगेन 900 ऐड करो, अब क्या होगा, तो इसमें 900 ऐड करोगे तो हो जाएगा 10901, यही आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका इन दोनों को, तो जो बड़ा है उसमें से जैसा मैंने बताया कि एक मेथड है कि आप उसको माइनस करके देख सकते हैं। तो कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पे आपका 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 100 ईच में ऐड हो रहा है, 100 ऐड हो रहा है। अब यहाँ भी आप 100 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 10400। आगे 100 ऐड करोगे 10500, आगे 100 ऐड करोगे 10600, 10700। अब यहाँ आ गया 10800, 10900। यहाँ पे क्या आ गया 11,000, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है पैटर्न को इसको। तो देखिए अब ऐसे ही यहाँ पे इसमें आपको 10125 दिया गया है, दूसरा नंबर, पहला है 10105। इसको माइनस करके देखिए कितना बच रहा है 0 2, तो आपका 20 ऐड हो रहा है इसमें। तो इसमें आप क्या कर रहे हो +20 करते जा रहे हो, ठीक है, यही कर रहे हो ना +20। तो चलिए इसको करते हैं, बढ़ाते हैं इसको आगे हम अपना +20 वाले को। तो नेक्स्ट क्या आएगा 10145, नेक्स्ट आएगा 10165, 10185, क्यों इसी तरह से आएगा ना 10205, 10225। अगेन इसमें आप 20 ऐड करोगे और 10245, 10265, 10285। तो आपका 20 ऐड हुआ। अब इनको देखिए, इनमें आपका केवल 1 का डिफरेंस है, 93 10992। तो क्या है आपको केवल 1 आ रहा है, तो 1 1 ऐड करके आपको इसमें
लिखते जाना है +1। तो ये आप खुद से करिए, लिखिए, इसमें +1 करना है सब में आपको। ये बड़ा इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आपको एक करके मैं दिखा देता हूँ कि 10994, ठीक है, यहाँ आएगा 995, यही आएगा ना। 10996, 10997, 10998, 10999, और यहाँ क्या आ जाएगा 11,000 और 11,001, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको। तो 10796 और 10794, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर जाने में आपका 2 ऐड होता जा रहा है। तो अब आप भी इसमें +2 करके लिखिए, क्या आ जाएगा 800, अगेन 2 ऐड करिए 10802। तो ऐसे ऐसे आप ऐड करके आगे बढ़ेंगे। अब इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे ये रिवर्स है आपका, जो बड़ा नंबर है वो पहले है, उसके बाद छोटा नंबर आ रहा है। तो 73,005 से 72,004 हो जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था, बड़े जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे को माइनस करके देखते हैं डिफरेंस के, व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको 1001 का डिफरेंस मिल रहा है कि ईच में से 1001 कम होता जा रहा है। तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। तो जब इधर से इधर जाओगे आपको माइनस, अगेन 1001 माइनस करोगे, 72,000 में से 1000 गया 71,000, और ये 0 सेम रहेंगी, और 4 में से 1 गया 3, समझ गए। फिर अगेन इसमें आप आ जाइए -1001। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका 70,002, ठीक है। फिर अगेन -1001। तो यही आपकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसको फर्दर आप पूरा करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत है समझने में तो मुझे आप कमेंट में लिखिए, आई विल कंप्लीट इट। तो चलिए ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस पता करते हैं। यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, 88350। इसमें से जो कम है उसको माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 0 की 0, 0, 0, यहाँ पे मिल गया आपको 1। तो 1000, 8 से 8 कैंसिल, तो आपको 1000 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। जब यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो तो 1000 ऐड हो जा रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ जाओगे तो अगेन 1000 आपका ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 84,350। यहाँ पे क्या हो जाएगा 85,350। यहाँ पे क्या हो जाएगा 86,350। तो बढ़ते बढ़ते 87,350, 88,000, 89,000, 90,000, और 90 लास्ट में क्या आएगा 91,350। तो आपको मैंने सबसे आसान तरीका बताया कि जो बड़ी अमाउंट है उसमें से छोटी अमाउंट का माइनस करके देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किसका डिफरेंस है, क्या आपको ऐड करना है या माइनस करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि 8045 लिखा है, ये क्या है 7,000 के प्लेस पे क्या है 7 है। 200 100 के प्लेस पे 2 है। टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो और कितना लिखा है 9 वंस के प्लेस पे सीधा, समझ गए। अब ये क्या है 10,000 के प्लेस पे 1 लिखा है, 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं, छोड़ देंगे उसको। 100 के प्लेस पे क्या लिखा है 5, तो लिखेंगे 500। आगे लिखेंगे 99। तो ये तो सब आपको लिखने आते हैं। देखिए इसको एक और कर लेते हैं 10,000। तो 10,000 है तो इसके लिख दीजिए आप 10,000। 700, 100 के प्लेस पे 7 आ गया, 1000 के प्लेस पे 0 ऑलरेडी आई गई। 43, तो टेंस के प्लेस पे 40 और
4 और 3, तो ये हो गया आपका 10,743। चलिए इसको लिखेंगे 13,000, क्योंकि 1 10,000 है, 3,000 है, तो टोटल 13,000 हो गया। 579, ये क्या है 10,010, तो इसमें क्या है 10,000 के प्लेस पे आपका आ गया 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, क्योंकि 1000 के प्लेस पे 0 आ गई आपके, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो आगे अगेन 10 है, तो वंस के प्लेस पे 10 के प्लेस पे 1 आ गया और वंस के प्लेस पे 0 आ गई। चलिए इसको भी लिख के देखते हैं 56,400, तो 56 है तो इसका मतलब 5 10,000 है, 6,000 है, 400, 100 के प्लेस पे 4 आ गया, और 91 है तो 9 10 है और 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर। आई होप कि इनको आप आसानी से कर लेंगे। 45,000, 100 पे कुछ भी नहीं है, अगेन 45,045 हो गया है। ये क्या है 39,500 और 93। ठीक है, चलो मैं बोल बोल के बताता हूँ, लिख आप आराम से लेना सुन के। ये हो गया 50,005, 26,050, 81,200, ये कितना है 90,009, तो आपको लिखना है 90,000, फिर 100 के प्लेस पे 10 के प्लेस पे 0 आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90,009। अब 23,230, तो 23,230 में 10s पे 3 और 1s पे 0, ये हो गया 36,001, तो 36,000 हो गया आपका 1 सीधा, तो आपका 100 के प्लेस पे भी 0 हो गई, 10s के प्लेस पे भी 0 हो गई, और 1s के प्लेस पे 1 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ़ रिक्वायर्ड, और जो नीचे नंबर लाइन दी गई है इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनको कैसे लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता है कि सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा क्या है जिसमें सबसे कम 10,000 है, तो सबसे कम 10,000 किस में है, इसमें है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे आप 18,926। अगेन देखिए किस में सबसे छोटा किस में है कम 10,000 के प्लेस पे, सबसे पहले सबसे बड़े प्लेस को देखते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10,000 के प्लेस पे 2 जगह है 3 है। चलिए अगले को देखते हैं, 1000 के प्लेस पे दोनों जगह 4 है, तो ये यहाँ तक इक्वल है। अब चलते हैं 100 के प्लेस पे। 100 के प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो हमें क्या लिखना है, पहले छोटा नंबर लिखना है। किसके बीच में आएगा वो 20,000 40,000 के बीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा 34,407, और इस बार क्या आ जाएगा 34,740। समझ गए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 40, इसके बाद क्या है कि 10,000 के प्लेस पे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है, तो हमारी तरफ से फर्स्ट अगर हम पहले में अपने उस पे पैरामीटर पे देख रहे हैं तो हमें तीनों इक्वल दिख रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, अब 1000 का प्लेस चेक करते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, बट यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये हम छोड़ देंगे, ये रेस से बाहर हो गया। अब रेस में 2 बच गए केवल, ये और ये। अब देखिए यहाँ तक 10,000 और 1000 के प्लेस तक हमें पता नहीं चला कौन सा इनमें छोटा है या बड़ा है। अब 1000 के प्लेस पे चलेंगे, तो यहाँ पर 100 के प्लेस पे 100 के प्लेस पे यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 100 के प्लेस पे है 4,
तो छोटा कौन सा होता है? 3 वाला। तो इसलिए लिखेंगे इसको 40,347। उसके बाद में क्या आएगा? ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखेगा सीधा 70,000 का कॉलम। तो 10,000 के प्लेस पे 2 जगह 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1,000 के प्लेस पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो छोटा कौन सा है? जहाँ पे छोटा नंबर है ओबियसली। तो ये क्या हो जाएगा? 73,404। और ये क्या हो जाएगा? 74,430। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको पहले सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। जब आप छोटा बड़ा फाइंड आउट करना है तो हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं नंबर के, ठीक है, कि हमें जो सब जहाँ भी वो छोटा पड़ जाए उसको पहले लिख देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ए स्टूडेंट सेड 9,990 इज ग्रेटर देन 49,014 बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4। इज द स्टूडेंट करेक्ट? वाई और वाई नॉट? तो बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसको बताते हैं क्यों और क्यों नहीं। क्योंकि ये क्या है? 49,000 है और ये 9,000 है। तो यहाँ पर केवल 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट यूज हो रही है, ठीक है। तो डिजिट आपकी हमेशा जब 4 डिजिट से 5 डिजिट में जाते हो, चाहे वो नंबर कुछ भी लिखा हो, वो आपका बड़ा ही होगा, ठीक है। तो जैसे नंबर लाइन पे आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं 5,000, 10,000, यहाँ क्या 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35, 40,000 और 45,000, 50,000, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि क्यों गलत है वो, क्योंकि इसमें 99,990 में 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट नंबर है। इसमें केवल 1000 के प्लेस तक वैल्यू है, इसमें 10,000 तक वैल्यू है। तो ये आपको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे यही कंपैरिजन आपको बताया गया है कि ये नंबर आपका बड़ा है, तो बच्चे को गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे 0 है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। डिजिट स्वैप इन द नंबर 1,478 interchanging the digits 7 and 4 gives 1,748. Now interchange any two digit in the number 1,478 to make a number that is larger than 5,500. तो आपको ये नंबर इसमें से कुछ भी आप चेंज करिए, कोई भी डिजिट, लेकिन आपको 5,500 से बड़ा नंबर बनाना है। टू डिजिट चेंज करनी है आपको, कोई भी दो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी दो में आप दो तरह से 2 नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट चेंज करने में। पहला बन जाएगा 7 को रिप्लेस कर दीजिए आप 7, 4, 1, 8, ये भी इससे बड़ा है। अभी आप 8 को रिप्लेस कर दीजिए 1 से, 8, 4, 7, 1, ठीक है। तो आप ऐसे इनको रिप्लेस करोगे तो आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर इससे बड़े हैं। बी इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ 10,593 टू मेक ए नंबर बिटवीन 11,000 एंड 15,000। तो आपको किसी भी 2 डिजिट को आपस में इंटरचेंज करना है और एक नंबर बनाना है जो कि 11,000 और 15,000 के बीच में हो। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास केवल एक ऑप्शन है कि 0 से केवल आप 3 को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी आप चेंज करोगे तो 15,000 से ऊपर हो जाएगा आपका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही नंबर बन पाएगा, वो बनेगा 13,590। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। एक ही नंबर बोला है इन्होंने, एक ये भी बना सकते हो आप, अदरवाइज एक अभी वो भी चेंज कर लो, कोई भी 2 डिजिट चेंज करनी है ना आपको। तो अगेन 13,900 अब हो जाएगा 50। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। न मोर देन 35,000। अब इससे आपको 35,000 से ज़्यादा नंबर बनाना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 10,000 का प्लेस है तो यहाँ पर आप 3 से ज़्यादा नंबर ले आइए, ठीक है। तो या 3 भी लेके आओगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी 5 से ज़्यादा 9 है, तो आप ये भी बना सकते हो 39,000 2 डिजिट चेंज करके।
आपस में। क्यों 39,000 नहीं, इसको मत बनाइए आप, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए वही बनाते हैं सिंपल, 2 डिजिट चेंज करके। आप इसको इधर लेके आइए, पहले 5 और 1 को रिप्लेस कर दिए, 50,193 आसानी से बन गया आपका। ठीक है, अभी 9 को चेंज कर दीजिए 1 से, तो 90,513 और भी बन सकते हैं, बट ये आपका आराम से हो गया। इंटरचेंज 2 डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक ए नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो सबसे छोटा नंबर आपको बनाना है जो इस डिजिट से पॉसिबल है। सबसे छोटे के लिए हम क्या करते हैं, देखिए समझ लीजिए इस बात को। सबसे छोटे के लिए जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम सबसे राइट साइड में लिख देते हैं। उसके बाद जो उससे बड़ा है उसको लिखते हैं। इससे बड़े क्या हैं इसमें, 2 टाइम्स 4 है, यही है ना। अभी उससे बड़ा लिखते हैं, तो उससे बड़ा क्या है 7 है। अभी उससे बड़ा लिखते हैं, उससे बड़ा क्या है 8 है। तो ये हो गया इसका इन डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। अब ए बिग पॉसिबल, बिग में उल्टा कर देते हैं इसका, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद में उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटे, सेम हो गए तो दोनों को लगातार लिख देंगे, और फिर सबसे छोटा। तो ये हो गया आपका सबसे बिग पॉसिबल नंबर इन डिजिट्स से। देखिए अब नियरेस्ट 10, 100 एंड थाउजेंड्स में आपको करना है कि किसी भी नंबर को उसके नियर बाई 10 के साथ राउंड ऑफ करोगे, नियर बाई 100 के और नियर बाई 1000 के। तो ए रेबिट इज हंग्री, एक रेबिट भूखा है। इट्स लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर बिलो, उसकी लोकेशन पिक्चर की में यहाँ पे दी गई है। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस, इसका खाना 2 जगह रखा है, यहाँ पे रखा है और यहाँ पे रखा है। हेल्प द रेबिट टू रीच इट्स फूड। अब आप इसको रेबिट को हेल्प करिए कि उसको खाने तक पहुंचने के लिए। द रेबिट इज एट 2346, इतने पे है रेबिट। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग टेंस, तो इसके नेबरिंग टेन कौन सा है 46 का 2350, ये इसका नेबरिंग टेन है। वन विच टेन शुड द रेबिट गो टू गेट इट्स फूड विद द लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये इसको स्टेप्स चलने हैं इतने। तो अब आप बताइए कि कौन से की तरफ वो कम स्टेप चल के जा सकता है अपने नियरेस्ट 10 के पास। ठीक है, ये भी 10 है बट ये नियरेस्ट 10 है, तो यहाँ पे इसको चलने पड़ेंगे 47, 48, 49 और ही विल रीच टू 50। और यहाँ पर चलने पड़ेंगे उसको 45, 44, 43, 42, 41। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप चलने पड़ेंगे इसको, यहाँ पर 4 स्टेप चलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये इसको आसान पड़ेगा, आराम नज़दीक पड़ेगा। तो 2350 इज नियरेस्ट 10 ऑफ 2346। इट विल नीड 4 जंप टू रीच 2350। तो इसको केवल 4 जंप करने की जरूरत है 2350 तक पहुंचने के लिए, जबकि यहाँ पर इसको, तो ये इसका नियरेस्ट हो गया, इसके पास वाला टेंस हो गया। द रेबिट इज एट 2346, इट्स फूड हैज़ बिन केप्ट एट इट्स नेबरिंग 100। अब नेबरिंग 100 की बात कर रहे हैं, वहाँ तो नियर बाई 10 में था, अब 100 में। ये 2346 पे है रेबिट यहाँ पे, और उसके नेबरिंग 100, एक तरफ तो उसके है 2300 नेबरिंग 100, एक तरफ है 2400। तो देखिए यहाँ पर इसको कितने स्टेप लेने पड़ेंगे वापस आने के लिए, ओनली 46 स्टेप्स। और यहाँ पर कितने स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे 54 स्टेप्स। तो कौन सा नियर बाई 100 हुआ इसका, दैट वन। तो इससे आपको मैं मतलब बता दूं कि अगर आपको नियर बाई 10 में करना है तो जो 5 होता है ना, 5 से अगर नीचे वाला नंबर है, ठीक है, 5 से नीचे, तो उसको आप करोगे नियर बाई उसके नीचे वाले की तरफ। और अगर उसमें 5 से ऊपर है 10 के प्लेस पे, तो आप करोगे उसको नियर बाई ऊपर वाले की तरफ। ऐसे ही इसमें अगर वो 10s के प्लेस पे 5 है, ये तो 1s के प्लेस की बात हो रही थी, ठीक है, कि 1s के प्लेस पे। अभी अगर आपके 10s के प्लेस पे 5 है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 10s के प्लेस पे 5, देखिए, ठीक है। तो 10s के प्लेस पे 5 से अगर आप
5 है तो आप करोगे उसको आगे की तरफ नियर बाई 100, और अगर कम है तो करोगे पीछे की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, कम है, इसीलिए इसको पीछे की तरफ करके इसका नियर बाई क्या हो गया, 2300 हो गया इसका नियर बाई 100। 2346 का नियर बाई 100 2300, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे 1000 के प्लेस पे, अब अगर आपको 1000 में करना है तो 1000 में आप क्या करोगे, इसको अच्छे से समझिए कि अब आपको मिलेगा, आपको देखना है 100 का प्लेस। तो 100 के प्लेस अगर 5 है तो उसको आप करोगे आगे की तरफ, उसके नेक्स्ट वन में उसमें 1 ऐड कर दोगे, और अगर इधर है तो उसमें 1 आप माइनस कर दोगे। इसको मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसको मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखा सकता हूँ कि जैसे सपोज करो आपको ये दिया है, एक 5 बोला गया, चलिए इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम, कि मान लो आपको कोई एक नंबर दे दिया गया, जैसे यही दिया था 2346, और इसको आपको करना था नियर बाई 10 में। तो नियर बाई 10 के लिए हम जो वंस की डिजिट होती है उसको चेक करते हैं कि वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम करेंगे, हम क्या करते हैं, जो टेंस का प्लेस है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं 0। तो इसका नियर बाई टेंस क्या हो जाएगा, 234 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 6 का हो जाएगा 0। तो नियर बाई टेंस क्या हो गया इसका 2350। तो जब हमें नियर बाई टेंस करना होता है तो हम कंसिडर करते हैं वंस की डिजिट को। ठीक है, अब उसको देखते हैं। नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं कि जब आपको जैसे ये है 2344, ठीक, इसको आपको करना है नियर बाई 100 में। जब नियर बाई 100 में हम करते हैं तो हम वंस की डिजिट का कोई मतलब नहीं, हमारे कोई काम नहीं है, हम कंसीडर करते हैं टेंस की डिजिट को, कि टेंस पे क्या डिजिट है, वो 5 है, 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अगर वो 5 से कम है, ठीक, तो इसमें से क्या करेंगे हम 1 उससे पहली डिजिट में करेंगे। अगर वो 5 से कम है तो हम उसकी पहली डिजिट में कुछ नहीं करेंगे, इनको सिंपली 0 कर देंगे, दोनों को, टेंस के प्लेस को भी और 0 के प्लेस को भी। तो क्या हो जाएगा इनका नियर बाई 100 2300। अगर वो कम है 5 से तो कुछ नहीं करेंगे, इनको दोनों को सिंपली 0 करके लिख देंगे पहले वाले 100 के प्लेस में। और अगर ये होता 2351, ठीक, अब इसको मुझे 100 में करना है तो मैं देखो, इसको तो मुझे कोई मतलब है नहीं वंस के प्लेस से, जब मुझे 100 में करना है तो मैं किसको कंसिडर करूँगा, टेंस के प्लेस को। टेंस के प्लेस पे 5 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 के प्लेस पे 1 ऐड करना पड़ेगा। इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, रुको मैं आपको। जैसे ये है 2351, इसको मुझे 100 में राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो 5 में क्या बताया था कि एक इसमें ऐड हो जाएगा 100 के प्लेस पे, था वो 100 के प्लेस पे, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा 2400। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, जब भी 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 100 के एक उसके लेफ्ट साइड में एक ऐड हो जाता है और वे डिजिट 0 हो जाती हैं। और अगर 5 से कम है, 4 3 2 1 या 0 तो 0 है ही, तो आपको कुछ नहीं करना, उनको सिंपली 0 कर देना है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। अब आपको 1000 में बताता हूँ मैं कि 1000 में कैसे करते हैं। मान लो ये 2540 पे है, सपोज करो रैबिट, ठीक है। अब इसको नियर बाई 1000 में करना है कि नियर बाई 1000 में करो इसको। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 100 के प्लेस को कंसीडर करेंगे। इन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं, ये तो वैसे ही 0 हो गए, ठीक है। तो 100 के प्लेस को हम कंसीडर करेंगे, ये 5 या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, तो ये 5 है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में एक ऐड करना पड़ेगा और इनको सारों को 0 करके लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में एक ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, और बाकी के तीनों 0। तो क्या हो गया इसका नियर बाई 1000 3000।
तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल फॉर्मूला है, फंडा है आपका नियर बाई 10, नियर बाई 100 और नियर बाई 1000 में राउंड ऑफ करने का, कि अगर वो नंबर आपका 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में एक ऐड कर दोगे। और किसके लिए आप किस नंबर को कंसीडर करोगे, अगर आपको वंस में करना है, सॉरी आपको टेंस में करना है राउंड ऑफ, तो आप किस नंबर को कंसीडर करोगे, वंस के नंबर को करोगे। और अगर आपको 100 में करना है तो किस नंबर को करोगे आप कंसीडर, टेंस के नंबर को कंसीडर करोगे। और अगर आपको 1000 में करना है तो किस नंबर को कंसीडर करोगे, आप 100 के प्लेस के नंबर को, जो 100 के प्लेस पे नंबर है उसको कंसीडर करोगे, उसके हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा से आपको शॉर्ट में इसको समझा दूंगा। तो इसी तरह से अब आपको यहाँ पर फिल इन द बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली, इनको अच्छे से अप्रोप्रिएटली आपको फिल करना है। तो नियरेस्ट 10 में करना है इसको पहले को। तो नियरेस्ट 10 के लिए मैंने क्या बोला था, आप कंसीडर करोगे वंस के प्लेस को। तो वंस के प्लेस से 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, इधर 1 को ऐड कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 7 का ऐड 1 एक ऐड हो जाएगा 8 3 1 8 0। अब नियरेस्ट 100 में मैंने क्या बोला था आपको, कि आपको क्या कंसीडर करना है, टेंस के प्लेस को। तो टेंस का प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक +1 हो जाएगा, ऐसे ही बोला था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3000 to 100 और बाकी के आगे के दोनों नंबर 0 हो जाएंगे। अभी नियरेस्ट 1000 में मैंने आपको कहा था, चलिए नियरेस्ट 1000 आपको इसमें करके दिखाता हूँ मैं। नियरेस्ट 1000 में मैंने कहा था कि हम कंसीडर करेंगे टेंस के प्लेस वैल्यू को, सॉरी 100 की प्लेस वैल्यू को। तो 100 की प्लेस वैल्यू हमारी 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इधर एक ऐड हो जाएगा। तो 5 + 1 6 और बाकी के आगे क्या हो जाएंगी 0। चलिए इसको भी करके देखते हैं नियरेस्ट 1000 में। तो यहाँ पे 100 का प्लेस कंसीडर करेंगे, क्या है 100 के प्लेस पे 2 है, ये 5 से कम है तो इसका मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे 0 विदाउट एनी चेंज। तो ये क्या हो जाएगा इसका नियरेस्ट 1000 8000। ठीक है, अगर वो 5 से कम है तो फिर हम उसको सिंपली 0 कर देते हैं और कुछ भी ऐड या माइनस नहीं, सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। नाउ लेट अस थिंक, चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट, विजय राउंडेड ऑफ ए नंबर टू नियरेस्ट 100। विजय ने एक नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया। सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000। सेम नंबर को सुमा ने नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ किया। बोथ गेट द सेम रिजल्ट, दोनों को सेम रिजल्ट मिला। सर्कल द नंबर दे माइट हैव यूज, तो इनमें से आपको उस नंबर को सर्कल करना है जो उन्होंने यूज किया होगा, कि जो कि नियरेस्ट 100 में भी सेम हो और नियरेस्ट 1000 में भी सेम हो। तो देखिए ये दो नंबर हैं जो नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में सेम हो जाएंगे आपके, क्योंकि जब इसको आप नियरेस्ट 1000 में करोगे तो 7000 आएगा, या नियरेस्ट 100 में करोगे तो भी 7000 ही आएगा क्योंकि ये 5 से कम है। और नियरेस्ट इसको आप नियरेस्ट 100 में करोगे, इसको कंसीडर करोगे तो ये 5 से ज़्यादा है, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा तो ये वापस 7000 बन जाएगा। ये नियरेस्ट 100 में हो गया। और नियरेस्ट 1000 में करोगे तो नियरेस्ट 1000 के लिए आप कंसीडर करोगे इसको, ये भी 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, ये भी अगेन 7000 हो जाएगा आपका। समझ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट 2 नंबर्स दैट हैव द सेम। तो आपको ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जो सेम है। ए में लिखना है नियरेस्ट 10, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 के 2 नंबर जो सेम हो, तो आप 7 लिख दो, 8 लिख दो, सॉरी 17 लिख दो, 18 लिख दो। ये नियरेस्ट 10 में दोनों सेम है, दोनों का नियरेस्ट 10 क्या आएगा 20 आएगा। नियरेस्ट 100 में तो आप लिख दो 956, और क्या लिख सकते हो 875। दोनों का नियरेस्ट 100 क्या आएगा 900 आएगा, क्योंकि ये भी 5 है, सॉरी ये गलत हो गया, 946 लिखो, 956 नहीं 946, क्योंकि वो तो फिर 1000 हो जाता। तो इसका भी नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 4 है, ये 0 0 हो जाएंगे, 900 हो गया।
और इसका भी नियरेस्ट 100, ये 7 है तो 5 से ज़्यादा है तो इधर एक ऐड हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा। समझ गए? अब नियरेस्ट 1000 में आपको लिखना है, तो नियरेस्ट 1000 में आप लिख सकते हो कि 3200 और 2900, क्योंकि जब 2900 का करोगे तो 9000 में तो इसको कंसिडर करोगे। 9 क्या करेगा, 5 से ज़्यादा है तो इधर वो +1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और इसका क्या, ये 2 है, ये 5 से कम है तो ये सिंपली 0 हो जाएंगे तीनों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड राइट द नंबर्स दैट हैव द सेम। तो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं और लिखने हैं जो कि सेम हो। ए, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100, जिसका नियरेस्ट 10 भी सेम हो और नियरेस्ट 100 भी सेम हो। तो देखिए आप लिख सकते हैं 100, 1 और 99, दोनों का नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 सेम आएगा। तो इस तरह से अब बाकी के दोनों आप लिख के देखिए, नहीं लिख पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिख के वो भी दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैवलिंग नाउ एंड देन, अब कैसे ट्रैवल करते हैं और पहले कैसे ट्रैवल करते थे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी क्लासेस की सारी वीडियो इसी तरह से डिटेल ब्रीफ में मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।